मैं एग्री नहीं थी। मेरा कहना ये था कि जब मेरा शोहर था उसको ज़ाहरा नशे की वजह से उसकी डेथ हुई, तो अब जो देवर था वो भी बहुत ज़्यादा शराब पीता था। तो फिर ये मेरा ज़हन था कि एक कुएं में से निकल के तो दूसरे कुएं में मैं कैसे धकेलूँ अपनी औलाद को। और जब मेरी शादी हुई तो वो हवाबी थे। पहली दफ़ा इस बात पे मारा था कि तुम नमाज सुन्नियों की तरह नहीं पढ़नी, हवाबियों की तरह पढ़नी है। उसने कहा था मामा अब मेरी जॉब लग गई है ना, तो बहुत खुश था जॉब की वजह से। उसने कहा था कि मैं अलग घर ले लूँगा, फिर छोटे भाइयों को भी ले आएंगे और हम इकट्ठे रहेंगे। जब अब्दुल्ला को उठाया तो अब्दुल्ला वजू करने लग गया। उसने वजू किया और वजू करके बाहर निकल गया। इस दौरान मैं सोई हुई थी, मुझे नहीं पता था। ठीक है। ये भी पीछे इसके गया है तो इसने पीछे से मार के आके फिर सोने का ड्रामा करने लग गया। जिस रात इसने ज़हन बनाया होगा कत्ल करने का, उस रात सारी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। लाइट ऑफ थी तो मैंने 2-3 दफ़ा मोबाइल चला के अपने बेटे पे लाइटें मार मार के देखा। आपकी बहन मुद्दई है इस केस में। हाँ जी। वो कहती मैंने सुलह करनी है, मैं माफ करती हूँ अपने शौहर को। आप क्या कर लेंगी? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम सब ने इसको छोड़ देना है। इन तीनों बच्चों को उसने उठाया कि उठो वजू करो, फजर की नमाज के लिए जाओ। अब वो वजू करके घर से निकला है और उसके घर से कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 15-20 यार्ड के फासले पे ही उसको किसी ने फायर मारा और उसकी डेथ हो गई मौके पे ही। मेडिसिन की कंपनी थी, उसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना जी, उसकी जॉब हुई। इसकी सैलरी अच्छी थी, मतलब इतनी माकूल सैलरी थी कि इसने अपनी वालदा को कहा कि अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं शादी कर दी दूसरी ईमानुल्लाह से। इसकी भी सेकंड मैरिज और उसकी भी सेकंड मैरिज। उसके 3 बच्चे भी पाले और अपने 3 बेटे भी पाले। घर के हालात, मार पीट, सुतेला बाप, एक्सेप्टेंस मसाइल। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे डंडे नहीं पड़े, ठुड्डे नहीं पड़े, बाल नहीं खींचे गए, फुटबॉल नहीं बनाया गया। अब्दुल्ला आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, अब 21 साल का हुआ, जॉब लगी छोटी मोटी। माँ से कहा कि माँ सारी जिंदगी में देखता रहा कि किस तरह से पहले मेरे अबू से मार खाती थी और अब इनसे मार खाती रही हो। अब मेरे बाजुओं में इतना दम आया है कि हम रोटी खा सकते हैं, हम अलहदा हो जाएंगे, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ये बात सुन ली सोतेले बाप ने और फिर 10 से 12 दिन के बाद खबर आई कि अब्दुल्ला नमाज पढ़ने फजर की जा रहा था कि गली में एक शख्स आया और उसने आके अब्दुल्ला की गर्दन में बैक साइड से फायर मार दिया, जो आगे से आर पार हो गया और अब्दुल्ला की डेथ हो गई। अब वो शख्स कौन था, क्या माजरा है, उसकी वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राशिदा। राशिदा। हाँ जी। राशिदा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 38 एज है। जिस शख्स से शादी की उसका क्या नाम था? उसका नाम मोहम्मद मुश्ताक था। मोहम्मद मुश्ताक। हाँ जी। मुश्ताक रिश्तेदार था? नहीं, मेरे अबू के पीर थे तो उनके रिश्तेदार थे। अच्छा। हाँ जी। कितने बच्चे पैदा हुए? वहाँ मेरे 3 बेटे थे। 3 बेटे पैदा हुए? हाँ जी। शादी कितना अरसा रही? तकरीबन 10 साल। और फिर मुश्ताक के साथ क्या हुआ कि आप अकेली रह गई? मुश्ताक को तकरीबन आदत पड़ गई थी नशा करने की, तो इस वजह से फिर उसकी डेथ हुई। क्या नशा करता था? तनहीर पीते थे मेरे ख्याल में। मना किया, समझाया? हाँ जी, मैंने मना किया था, मेरे अम्मी अबू ने भी मना किया था उनको कि ना करें, तो लेकिन वो नहीं बाज आया। क्या कहते थे आगे से? कहता था छोड़ दूंगा। इलाज भी करवाने गया था, इस्लामाबाद करवा के आया था। तकरीबन 2-4 महीने ठीक रहा था, उसके बाद फिर करने लग गया। और फिर डेथ हो गई? हाँ जी। वो डेथ कैसी हुई थी, घर में या बाहर? नहीं, डेथ सिविल हॉस्पिटल में हुई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि नशे की वजह से जो फेफड़े हैं वो बिल्कुल काम करना छोड़ गए हैं, तो इसी वजह से फिर डेथ हुई थी। अब 3 बेटे हाँ उस टाइम, सबसे बड़ा कितने साल का था? सबसे बड़ा जो उस वक्त जब हुआ था तो उसके पापा की डेथ हुई थी तकरीबन 9 साल का। 9 साल का? हाँ जी। तो छोटा ही हुआ ना, बहुत हाँ छोटा जी। है। वो 3 बेटे लेके फिर आप ससुराल के पास रही या वापस आ गई? हाँ जी, मैंने अपने ससुराल में कहा था कि मैंने इधर रहना, तो लेकिन बस उनका कोई थोड़ा सा इशू था। उनका बेटा था जिसकी शादी होने वाली थी, तो लेकिन हाँ जी उन्होंने कहा था उससे निकाह कर ले, तो लेकिन मैं उससे नहीं करना चाहती थी। क्यों? वो भी शराब पीता था, तो इस वजह से फिर मैं अम्मी अबू से मैंने कहा था कि मैं इद्दत पूरी करके, तो फिर अम्मी अबू मुझे साथ ले आए थे। इद्दत नहीं पूरी की थी? हाँ जी, इद्दत मैंने पूरी की थी वहाँ। फिर इद्दत पूरी करने के बाद मैं अपनी अम्मी अबू के घर आई हूँ, तकरीबन 1.5 साल इधर रही हूँ। मुझे ये बताइए कि आपके देवर के साथ आपके ससुराल वालों ने कहा कि शादी कर देते हैं। हाँ जी। कि हमारी बहू है, चलो बेवा हाँ हो गई जी। है, लंबी जिंदगी है, कैसे गुजारेगी, ये सोचते हैं हाँ ना बड़े। जी। तो वो अनमैरिड था? हाँ जी, वो अनमैरिड था। वो एग्री था इस शादी के लिए? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एग्री नहीं थी, क्योंकि मेरा कहना ये था कि जब मेरा शोहर था उसको ज़ाहरा नशे की वजह से उसकी डेथ हुई, तो अब जो देवर था वो भी बहुत ज़्यादा शराब पीता था,
तो फिर मैं ये मेरा ज़हन था कि एक कुएं में से निकल के तो दूसरे कुएं में मैं कैसे धकेलूँ अपनी औलाद को। आपने इसका मतलब ये है कि अपने शौहर के उसकी ज़िंदगी में उसके नशे की वजह से बहुत से दुख देखे हैं और सहे हैं जो आप अगले से साफ इनकार कर रही हो। हाँ जी। ऐसे ही है? हाँ जी। ये बताएं कि फिर आपने इद्दत पूरी की और फिर अम्मी अबू के घर आ गई। हाँ जी। ये घर आपके वालिदैन का है? हाँ जी, मेरे वालिदैन। जॉइंट फैमिली सिस्टम है? हाँ जी। अच्छा, फिर यहाँ पर कितना अरसा रही? तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल में इधर रही। फिर तीनों बच्चों का खर्चा कौन करता रहा? भाई करते थे। आपके भाई कितने हैं? हाँ जी, भाई करते थे। पहले तो दादी नहीं थी आती, पहले उनको गुस्सा था कि वापस मैंने क्यों गई शादी है? से इनकार कर दिया। तो लेकिन बाद में फिर जब वो मेरी शादी हो गई है तो उससे तकरीबन 6-7 माह पहले आना शुरू हो गई थी, तो फिर मतलब थोड़ा बहुत बच्चों को खर्च देती थी। फिर ये फैसला किसका था कि अब आपकी फिर से शादी की जाए? फिर ये अम्मी अबू ने कहा था कि भाइयों के सर पे कितनी देर रहना है, अब ज़ाहिर 2 भाई थे, उनकी भी शादियाँ हो जानी है, फिर अपनी अपनी फैमिली हो जानी है उनकी, तो तुम्हारी एज बहुत छोटी है। कितनी थी उस टाइम आपकी एज? 28 थी तकरीबन, 28 या 29 इतनी एज थी। 28 साल। हाँ जी, इतनी थी। दूसरी शादी जिस शख्स से हुई इसका नाम क्या था? अमानुल्लाह। ईमानुल्लाह। ईमानुल्लाह क्या करता था? ड्राइवरी करता था। किस पर? पहले उसने बस की भी ड्राइवरी करता था, स्कूल बस चलाता था, फिर किसी के घर कार भी चलाता था, तो मुख्तलिफ तरह से अच्छा, ड्राइवरी काम करता हाँ रहा। जी, ड्राइवरी करता। नशा वशा तो नहीं करता था? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था। अच्छा इंसान था। आपके अच्छा, सिनेरियो से उसको नहीं, हम गुस्सा उस दौर बहुत में ज्यादा जाके था। बात कर रही हैं जब आपकी शादी हुई है ना। हाँ जी। हम उधर खड़े हैं अभी। हाँ जी। अभी की बातें नहीं हम कर रहे। तो नहीं, शादी के टाइम शुरू में तो ठीक था, तकरीबन 6 मंथ साल तक तो ठीक रहा, लेकिन बच्चों के साथ उसका बिहेवियर शुरू से ही तकरीबन ठीक नहीं था। शुरू किसे कहते हैं? पहले दिन से या नहीं, महीने दो पहले बाद? दिन से नहीं, तकरीबन 4-5 माह बच्चों के साथ भी ठीक रहा है। तो फिर क्या उसके कुछ बाद होता था? क्या मसले थे? उसके बाद बस बच्चों को हर बात पे, कोई कसूर ना भी होना, बच्चों को बात पे डांटना, मसलन? ऐसे झिड़कते ही रहना हर टाइम। बच्चे सहमे से रहते थे मेरे उधर। फॉर एग्जाम्पल कि बैठे हो तो बैठे क्यों हो, खा रहे हो तो खा क्यों रहे हो, हाँ जी। और अगर बाहर जा रहे हैं तो तुम बाहर ऐसे क्यों खेल रहे हो, तुम दूसरे ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, कि हर बात पे नोक टोक थी बहुत ज़्यादा बच्चों को। फिर बच्चे हर टाइम सहमे रहते थे, कोई बात भी नहीं मुझसे कर पाते थे। अच्छा एक मिनट ठहरे। जो ईमानुल्लाह है हाँ जी। आपका दूसरा शौहर, इसकी भी सेकंड मैरिज थी ना हाँ आपसे? जी। तो इसके भी पहले बच्चे थे? हाँ जी, इसके कितने? पहले बच्चे थे। इसके पहले 3 बेटे और 1 बेटी। 4। वो हाँ चारों आप संभालती थी? हाँ जी। कितना अर्सा आपने संभाले? 9.5 साल। ओह, और उनकी एज क्या थी? तकरीबन बेटे की एज 15 थी जब मेरी शादी हुई। सबसे बड़ा था? 14 से 15 थी। हाँ जी। और बेटी की बड़ी 10 कुर्बानी ईयर्स। दी है। 9 साल संभाला इनको। हाँ जी, सब वो बच्चे मैंने- आपसे अटैच हो गए थे या नहीं? नहीं, वो संभालती उनको मैं ही थी, सिर्फ वो अपने मतलब के लिए ठीक थे, अगर मतलब नहीं है तो फिर बस वही बदतमीजी भी और बोलना भी ऐसे ही। बाप की बेटी कुछ तरह। ठीक रहती थी पहले, लेकिन एंड पे तकरीबन 2 साल से 3 साल वो भी इसी तरह बदतमीजी करती थी फिर। जब वो आपके साथ बच्चे बदतमीजी करते थे या जुबान दराजी जो कुछ भी करते होंगे, हाँ जी। आपके अपने जो 3 बेटे हैं इनको ज़्यादा बुरा लगता होगा कि हमारी माँ से ऐसे क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, वो बड़ा बेटा ही मेरे पास था, छोटे तो दोनों दे दिए थे ना, तकरीबन थोड़ा ही अरसा हुआ था शादी को वहाँ, तो फिर दोनों बेटे दादी को दे क्यों? दिए। इसी वजह से दिए थे कि वो बच्चे सहमे रहते थे, उनकी दादी फिर मिलने आती थी, तकरीबन 1 हफ्ते में 2 दफ़ा भी आती थी, 1 दफ़ा भी आती थी, फिर बच्चे उनके साथ अटैच हो गए थे। और बताते होंगे कि हमें हाँ ये जी। मसला है वो मसला है। हाँ जी, उनकी दादी कहती थी कि मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें रखना है, मेरे बेटा नहीं है। तो जब वो रोती थी आके मेरे घर में, तो मुझे भी दिल में मेरे महसूस होता था कि इनका बेटा गया है, तो इनका घर खाली हो गया है, चलो ये बच्चों को ले जाएंगी, कुछ इनका दुख कम होगा। कुछ मैं अपने बच्चों को भी सुकून देना चाहती थी कि यहाँ सुकून नहीं है तो उन्हें वहाँ सुकून हो जाए। एक माँ के लिए जीते जी ठीक ठाक अपने बच्चों से अलग रहना, सोना, बैठना क़यामत से कम नहीं है। हाँ जी। अच्छा, एक बेटा अपने पास ही रख लिया। हाँ जी। इसको क्यों नहीं भेजा? इसको इसीलिए नहीं भेजा, मुझे कहते थे कि तीनों बेटे दे दो, तीनों भेजो, लेकिन मैं कहती थी अगर मैंने तीनों को भेज दिया तो फिर मैं कैसे जीऊँगी यहाँ। इसको देख देख के जी लूँगी। हाँ जी। वो तो कहते थे कि इसको भी लेके जाना, बच्चे लेकिन क्या मैंने नहीं कहते दिया। थे? बच्चे कहते थे मामा हमने नहीं जाना, जो भी है हम सह लेंगे, हमने आपके पास ही नहीं, रहना। बच्चे जो छोटे थे वो बहुत छोटे थे, वो नहीं कहते थे, वो कहते थे कि हमने दादी के साथ, दादी उनकी आती रही थी, काफ़ी मरतबा आती थी। अटैच थे? हाँ जी, पहले नहीं थे, लेकिन जब वो आना शुरू हो गई, तकरीबन उन्होंने महीने में 4-4 दफ़ा 6-6 दफ़ा भी आना, तो बच्चे अटैच हो गए थे उनके साथ। तो ये कि बड़ा बेटा नहीं था इतना अटैच, वो थोड़ा सा समझदार भी था, तो वो मेरे पास ही रहता था। कितनी एज बताई बड़े बेटे की उस टाइम? उस टाइम 10 साल था। अच्छा, अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं हाँ ना हम।
अच्छा, अब्दुल्ला उस टाइम 10 साल का था। जब बच्चे दादी के पास चले गए हाँ जी। तो आपके साथ फोन पर बातचीत होती थी, मुलाकात होती थी, और कितने दिन के बाद होती थी? काफ़ी दिन गुजर जाते थे, बात भी इतनी नहीं थी होती। जब मैंने फ़ोन करना तो उन्होंने भी माइक बात पास मेरे से- कीजिए। उन्होंने भी मेरी बात सही तरह नहीं करवाते थे। क्यों, क्या कहते बस थे? वो उनका भी ज़हन ये था कि ये बच्चों को बात करेंगे तो बच्चे इनके पास ही ना वापस चले जाएं, तो कम बात करवाते थे। है, दिल तो चाहता होगा आपका भी। हाँ जी। फिर हफ्ते हफ्ते बाद बात होती थी? हाँ जी, तकरीबन हफ्ते बाद। मैं ये कि वो फिर सपारा वगैरह पढ़ने जाते थे ना, मैं उनके घर भी फ़ोन कर लेती थी, अक्सर उनके घर फ़ोन करके बात कर लेती थी। कि दादी को पता भी ना चले, मेरी बात भी हो जाए। हाँ जी। फिर बच्चे बात कर लेते थे आपसे? हाँ जी, कर लेते थे, लेकिन कम करते थे, बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। मतलब बच्चों का जहन चेंज कर दिया था? हाँ जी। फासला आ गया था? हाँ जी। फेस टू फेस कितनी देर बाद मिलती थी? तकरीबन पहले जब मैं अपने घर में थी तो उस वक्त तो बहुत, तकरीबन 6 महीने भी गुजर जाते अरे थे। वाह। तो 6 महीने के बाद भी जब मैं जाती थी तो मेरा शौहर साथ जाता था। ये ईमानुल्लाह? हाँ जी। तो ये 5 से 10 मिनट सिर्फ बैठने देता था, इतना बैठ के वापस आ क्या जाता। कहता था? बस कभी कोई बहाना कि मैंने काम पे जाना है, कभी कोई के इतना मिलने नहीं देता था। बच्चे 5 से 10 मिनट तक बैठना और वापस आ जाना। ईमानुल्लाह बहैसियत शौहर कैसा था या है? अच्छा था उस वक्त तो। तकरीबन ये मेरी केयर करता था, लेकिन सिर्फ जब मैं हूँ, अगर अपने बच्चों की बात आ जाती थी तो अपने बच्चों के सामने मेरी, उसे पता ही नहीं होता था कि मेरी बीवी ये भी कौन है? हाँ जी। फिर बच्चों एक प्रायोरिटी पे होते हाँ थे? जी, अपने जो पहले बच्चे थे उनको अहमियत देता था, उनके सामने मेरी भी बेइज्जती कर देता था। उसको पता ही नहीं था कि मेरी बीवी की इज्जत क्या है बच्चों के सामने। उनके कहने पे भी कर देता होगा? हाँ जी। शिकायतें भी लगाते होंगे बाप हाँ को? जी। अच्छा, ठीक है। अब अब्दुल्ला ने जैसे जैसे बड़ा हुआ, एजुकेशन कंप्लीट की, कहाँ तक तालीम हासिल की? उसने FA ICS किया। FA किया? ICS किया उसने। ICS किया, ठीक है जी। ICS के बाद इसकी जॉब लग गई, मुझे यही पता चला है। किसी नहीं, वो pharmaceutical जब से company में। तकरीबन 8 में था, 8 के साथ 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 वो पढ़ता था, साथ साथ वो काम कर रहा था। क्या? कभी उसने डब्बे वगैरह बनाने पे काम पे लगा देना मेरे शोहर ने, तो कभी उसको पिज़्ज़ा वाली दुकान पे, जहाँ भी वो कहता था वो काम करता था। वो इतना अच्छा था कि उसने कभी कहा नहीं था कि मैंने नहीं ये करना, या मैंने वो अपने साथ साथ बेटों को भी पढ़ता था। डाला हुआ था इस तरह से काम पे, नहीं, या सिर्फ आपके बेटे को डाला था? अब्दुल्ला को डाला था, और बड़ा जो बेटा इसका अपना था उसने 9th का पेपर दिए थे तो फेल हो गया था, तो 9th के बाद वो काम करना शुरू हुआ था। उसे भी डाला था? हाँ जी। कहाँ? वो भी डिब्बे बनाता था, ये जो सूट अच्छा, पैकिंग चलो वाले थे। खैर सलूक बराबर था ना? हाँ जी। ये तो फिर बराबरी हुई ना कि अगर उसको डाला है तो इसको भी डाला है। लेकिन वो पढ़ता नहीं था ना, उसने पढ़ाई छोड़ी थी तो उसे डाला था, तो इसे ये पढ़ता था साथ साथ, तो फिर काम भी करता था साथ। चलने ठीक है। अब वहाँ से जो दिहाड़ी मजदूरी या पैसे जो भी मिलते होंगे वो आपको देते थे या खुद ले वो लेता था? मानुल्लाह के पास होते थे। वो ईमानुल्लाह ले देता था? हाँ जी, वो जब काम करता था वो वहाँ से ले आता था, मेरे तक नहीं आते थे पैसे। आप बोलती नहीं थी? नहीं पूछती भी नहीं थी? नहीं, मैं पूछती थी कि पैसे इसके आए हैं तो कहाँ, तो खर्च कहते थे घर में खर्चा कर लिया, घर में खर्च हो गया। ये है कि मुझे नहीं दिए थे कभी। अब्दुल्ला ने कभी बाय हैंड खुद से लिए थे? नहीं, अगर अब्दुल्ला ने पहले जब समझदार हुआ मैट्रिक के बाद, उस टाइम लेता था बाय हैंड, तो ला के वो मुझे पकड़ाता था सारे पैसे। तो ये है कि सारे पैसे मैं अपने शोहर को ही पकड़ा देती थी। हैं? अब्दुल्ला ला के आपको दे रहा है और आप हाँ जी। उठा के फिर ईमानुल्लाह को हाँ जी। दे रही हैं, क्यों? सिर्फ ये होता था कि घर हमारा सुकून से चलता रहे, कोई परेशानी कोई पैसे मसला दे ना हो। दोगी तो मुंह ठीक है, नहीं दोगी तो हाँ मसले जी। मसाइल शुरू हैं, ऐसे ही है हाँ जी। ईमानुल्लाह के साथ? हाँ जी। आप कैसे कह रही हैं कि मेरा शौहर अच्छा था और केयरिंग था और ये था और वो था? जब तक वो काम नहीं था करता उस वक्त तक खुद ही करता था। तो लेकिन ये है कि 8 से जब अब्दुल्ला काम करना शुरू हुआ ना, तो फिर उसको यही होता था कि जितने पैसे हैं मेरे पास ही हों, इसके पास ना हो कोई भी। मारता भी था अब्दुल्ला को? हाँ जी, 2-4 दफ़ा मारा भी था। किस बात पर? शुरू में तो मारा था इस बात पे कि मेरी अम्मी वगैरह जो है ये अहले सुन्नी थे, और जब मेरी शादी हुई तो वो हवाबी थे, तो इस बात पे भी मारा था। पहली दफ़ा इस बात पे मारा था कि तुम नमाज सुन्नियों की तरह नहीं पढ़नी, हवाबियों की तरह पढ़नी है। फिर ये फिर मैं बोली थी, मैंने फिर समझाया था, मैंने कहा था कि अगर उसका जहन चेंज हुआ ना तो वो खुद ही सर्च करेगा, खुद ही चेंज हो जाएगा। इसने आगे से आवाज़ नहीं उठाई या हाथ नहीं पकड़ा कि क्यों मार रहे हैं मुझे? लड़के तो आगे से अकड़ जाते हैं ना। नहीं, ये नहीं भड़कता था। जब मुझे कुछ कहते थे ना, मुझे मारता था, फिर मेरा बेटा आगे होता था। उसमें भी इतना सब्र था, उसने कभी अपने मामू की तरफ आके इधर या कभी नहीं बताया था कि मुझे मारा है या मुझे देख रहा था ना अपनी माँ को, हाँ कि मेरी जी। माँ किस स्टेज से गुजर के यहाँ तक पहुँची हुई है। आधे बच्चे उधर छोड़े हैं, वो जुदाई है, वो दुख है,
पिछला शौहर मर गया, वो उससे बड़ा दुख, अगला शौहर माशाल्लाह सुभान अल्लाह निकला, वो दुख है। सब कुछ देख रहा था ना। उसने कहा था मामा अब मेरी जॉब लग गई है ना, तो बहुत खुश था जॉब की वजह से। उसने कहा था कि मैं अलग घर ले लूँगा, फिर छोटे भाइयों को भी ले आएंगे और हम इकट्ठे रहेंगे। ये सब कुछ ईमानुल्लाह ने सुन लिया। हाँ जी, उसने सुना था। कैसे? जब अब्दुल्ला को उठाया तो अब्दुल्ला वजू करने लग गया। उसने वजू किया और वजू करके बाहर निकल गया। इस दौरान मैं सोई हुई थी, मुझे नहीं पता था। ठीक है। ये भी पीछे इसके गया है, तो इसने पीछे से मार के आके फिर सोने का ड्रामा करने लग गया। जिस रात इसने ज़हन बनाया होगा कत्ल करने का, उस रात सारी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। लाइट ऑफ थी तो मैंने 2-3 दफ़ा मोबाइल चला के अपने बेटे पे लाइटें मार मार के देखा। बहुत दुख होता है कि मैं 5 बेटों की माशाल्लाह माँ होते हुए बिल्कुल तन्हा हूँ। आपकी बहन मुद्दई है इस केस में। हाँ जी। वो कहती मैंने सुलह करनी है, मैं माफ करती हूँ अपने शौहर को। आप क्या कर लेंगी? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम सब ने इसको छोड़ देना है। अब्दुल्ला का कत्ल, वो क्या माजरा है, क्या हुआ था? बेटा माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। ये है कि उस साबर भी था। जब मैट्रिक का इम्तिहान दिया था उसके नंबर बहुत अच्छे आए थे, तो मैंने कहा था कि मैंने आगे पढ़ाना है, लेकिन ईमानुल्लाह कहता था कि नहीं पढ़ाना। ये मेरी बड़ी लड़ाई हुई थी इसके साथ। इसने जब उसको मैंने कहा नहीं पढ़ाना ही पढ़ाना, तो इसने मुझे मारा भी था, तशद्दुद भी किया मुझ पर। तो लेकिन मैंने कहा था कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाना है। उसका रिजल्ट भी इतना अच्छा माशाल्लाह से। कैसे मारा था इसने आपको? तो डंडो संडो से मारा था, थप्पड़ थप्पड़ मारे थे? नहीं, सच इसने बताना। थप्पड़ भी मारे थे और बालों से भी पकड़ा था। ये मारता ऐसे ही वैश्यों की तरह था। फिर बचाने को आता था? बचाने आता था, मेरा बेटा बचाता था। फिर बाद में अगर ससुर घर है तो वो भी पकड़ते थे वैसे के ना मारो। ये ईमानुल्लाह नशा वशा तो नहीं करता था? नहीं, नशा वगैरह कभी नहीं किया था, सिगरेट वगैरह भी कभी नहीं पी थी। फिर कितनी देर आपकी पिटाई होती थी? तकरीबन 10-15 मिनट। ये जब छुड़वाते थे सब, तो छोड़ता भी बड़ी मुश्किल था। नहीं छोड़ता था, डरता नहीं? हाँ जी। झिझक उतरी हुई थी? हाँ जी। बीमार भी कभी जिंदगी में हुए ये? इसका दिल बहुत पत्थर दिल था। इसको अगर इसने मारा है ना, मुझे 4 दिन भी अगर नहीं ना बुलाया मैंने, तो इसने नहीं बुलाना मुझे, फिर मैं खुद ही बुलाती थी। अब्दुल्ला बचाता था? हाँ जी। क्या जिंदगी बेचारे की, क्या देखा है उसने? माँ मेरी को किन हालातों में रखा है, क्या उसकी ग्रूमिंग है, क्या उसने जितनी की उम्र काटी है, कैसी काटी है। खैर, अब्दुल्ला ने ये सारे दुख देखे। मेरी माँ को कैसे फेंटी लगती है। हाँ जी। मेरी माँ को किन अल्फाज से पुकारा जाता है। मेरे भाई मुझसे जुदा हो गए, मेरी माँ सारी जवानी रोती रही, मेरा बाप दुनिया पे नहीं रहा। ये सब कुछ जब वो बच्चा अपने अंदर फीड करता रहे, तो उस बच्चे ने तो यही कहना है ना कि मैं अब जॉब पे लग गया हूँ अम्मी। हाँ जी। अल्लाह बेहतर करेगा, हमारे दिन बदल जाएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, दुख कट जाएंगे। हाँ यही जी। बातें थी। हाँ जी। आपने क्या कहा था इस बात का जवाब कि हाँ बेटा ठीक है मैं जाऊंगी आपके साथ? हाँ जी, मैंने उसे कहा। उसने कहा था मामा अब मेरी जॉब लग गई है ना, तो बहुत खुश था जॉब की वजह से। उसने कहा था कि मैं अलग घर ले लूँगा, फिर छोटे भाइयों को भी ले आएंगे और हम इकट्ठे रहेंगे। फिर आपने क्या कहा? हाँ ठीक है। हाँ जी, मैंने कहा था ठीक है, जब तुम घर बना लोगे ना, फिर हम सब इकट्ठे रहेंगे साथ। ये सब कुछ ईमानुल्लाह ने सुन लिया? हाँ जी, उसने सुना था। कैसे? चोरी चोरी सुन रहा था दरवाजे पे खड़े होके? हाँ जी, शायद वो अंदर कमरे में था और हम किचन में बैठे बात कर रहे, तो उसने हमारे सामने तो नहीं आके सुनी, चोरी सुनी होंगी। फिर उसके बाद उसने इजहार कब किया इस बात का? उसने इजहार नहीं किया मेरे साथ। नहीं किया? नहीं। दिल में रख ली? हाँ जी। इस बात के कितने दिन के बाद अब्दुल्ला को इसने कत्ल किया है? तकरीबन इस बात के तकरीबन 8 से 10 दिन बाद। रूटीन में ये तीनों बच्चों को उठाता था कि चलो जाओ नमाज पढ़ के आओ मस्जिद में? इनके या नहीं? दादा अबू उठाते थे, मेरे ससुर जो है ना वो उठाते थे रोजाना बच्चों को और साथ लेके जाते थे। ये फजर कभी की जाते अजान हुई, तीनों बच्चों को जगाया, 2 बच्चे अलग से नमाज पढ़ने चले गए, अब्दुल्ला अलग से नमाज पढ़ने चला गया, ईमानुल्लाह घर पर था। ये जब अब्दुल्ला को उठाया ना, इसने दोनों बच्चों को उठाया तो वो चले गए। जब अब्दुल्ला को उठाया तो अब्दुल्ला वजू करने लग गया। उसने वजू किया और वजू करके बाहर निकल गया। इस दौरान मैं सोई हुई थी, मुझे नहीं पता था। ठीक है। ये भी पीछे इसके गया है, तो इसने पीछे से मार के आके फिर सोने का ड्रामा करने लग गया। ठीक है। जब मुझे जाग आई है तो मुझे यही पता कि ये सोया हुआ पास। लेटा हुआ था, घर ही था? हाँ जी। ठीक है। ये है कि उस रात जिस रात इसने ज़हन बनाया होगा कत्ल करने का, उस रात सारी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने लाइट ऑफ थी तो मैंने 2-3 दफ़ा मोबाइल चला के अपने बेटे पे लाइटें मार मार के देखा। फिर ये इसने मुझे डांटा। आपके साथ सोता था अब्दुल्ला? नहीं, बेड पे सोता था, साथ चारपाई हमारी होती थी।
तो जब मैंने लाइटें चला चला के उसको देखा, मैं उसके बालों में हाथ फेर रही हूँ तो मुझे कहता क्यों उठा रही हूँ उसको बार बार, सोने दो उसे। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, मुझे नींद नहीं आ रही आज। फिर लेकिन इस जानू को फिर भी रहम नहीं है कि माँ ऐसे कर रही है तो मैं अपना जहन ही चेंज कर लूँ। फिर उसके बाद मैं तकरीबन मैंने 2:30 बजे नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के मैं सो गई हूँ। तो जब सोने के बाद मुझे नींद आ गई, इसने देखा कि ये 2:30 बजे तो सोई है, इसको अभी जाग नहीं आएगी, तो इसने 4:15 बजे उठाया। रूटीन में फिर बच्चे ईमानुल्लाह घर पर पिस्टल रखता था? 3-4 महीने पहले मैंने एक दफ़ा पिस्टल देखी थी। ये पहले ना गार्ड की भी ड्यूटी करता था, तो मैंने पिस्टल देखी थी, तो मैंने पूछा था कि ये किस लिए घर लेके आए। तो इसने मुझे कहा कि ये जहाँ मैं काम करता ना उनकी है, उनको वापस देनी है। तो उसके बाद मुझे कभी नज़र नहीं आई घर में। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताएं कि आपकी जब आंख खुली तो ये ईमानुल्लाह घर पर ही था और सोया हुआ था, ड्रामा कर रहा था हाँ जी, पूरा। साथ वाली चारपाई पे लेटा आपको हुआ कब पता था। चला कि आपके बेटे को गोली लग गई है? जब इसने मुझे ना उठाया कि छोटे बेटे को भेज दो पढ़ने के लिए सपारा, तो मैंने इनसे कहा कि नहीं आज इतवार है, उसने नहीं जाना। तो साथ ही हमारा दरवाज़ा बाहर कोई खटका रहा था ज़ोर ज़ोर से। ठीक है। तो जब दरवाज़ा खटका तो इसने मुझे कहा कि देखो जाके बाहर। हाँ। तो मैंने कहा मैंने नहीं देखना, आप खुद देखो कौन है इस टाइम, मैं क्यों, मैंने क्या देखना, मैं पहले भी कभी नहीं देखती थी। अच्छा। तो ये खुद उठ के गया है। तो फिर इसको बताया, साथ वाले हम साए थे, वो नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर निकले थे। तो उन्होंने देखा कि बेटा इस तरह लेटा हुआ पड़ा। उन्होंने क्या कहा था हमसाई ने आके? उन्होंने आके कहा था कि आपका बच्चा गिरा हुआ है। फिर आप भागी पीछे, जाहिर है माँ जो थी। पहले ये भागा, इसने दरवाज़ा खटका के मुझे आवाज़ दी, कहता अब्दुल्ला गिरा हुआ है। आने वाले ने तो कहा था कि बच्चा आपका बच्चा गिरा हुआ है, लेकिन जब इसने मुझे बताया तो इसने कहा कि अब्दुल्ला गिरा हुआ है वहाँ। अच्छा। तो फिर मैं चादर लेके वैसे मैंने इनकार किया तो मैं पीछे भाग गई। ठीक है। जब अब्दुल्ला को गोली किसके हाथ से लगी? किसने बंदूक चलाई? अमानुल्लाह ने चलाई। ईमानुल्लाह ने चलाई। आप सोई में थी, गया मार के फेंक के हाँ जी। आके लेट गया, ड्रामा किया फुल, हाँ जी। और बाद में मुद्दई भी बन गया हाँ जी। कि मेरे बेटे को कोई कत्ल कर गया, मुझे इंसाफ दे दो, हाँ मैं जी। मजलूम हूँ, जुल्म हो गया मेरे साथ। हाँ जी, इसने पुलिस को ऐसे ही बेवकूफ बनाया, आपको बनाया, माशरे को बनाया हाँ कि जी। कहीं मेरी बीवी को लेके यहाँ से चला ना जाए। हाँ जी। खुदगर्जी है ना, हाँ किसी की जी। जान लेने का तो इख्तियार नहीं है। अच्छा खैर, आप क्या कहोगी, क्या कहना चाहती हो? अब मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इसको सरेआम फांसी देनी चाहिए। कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई कॉल शॉल तो नहीं करते ईमानुल्लाह के भाई, कोई रिश्तेदार डराते तो नहीं है? नहीं, कुछ देर पहले 1-2 मंथ पहले मैंने सुना था कि उन्होंने सुलह करनी है, तो मैंने कहा था कि मैंने सुलह नहीं करनी। जब मेरा बेटा ही मार दिया तो सुलह किस बात की। आपको मैसेज भिजवाया था या खुद आए थे? नहीं, मैसेज मिला था मुझे, किसके जरिए? उनके कोई जानने वाले थे, उसके ज़रिए मैसेज मिला था। अच्छा, आपने जवाब दे दिया, भेज दिया वापस? हाँ जी, मैंने Refuse कहा कर था दिया? मैंने उसको कभी माफ़ नहीं करना और मैंने सुलह नहीं करनी। ईमानुल्लाह को जब हथकड़ी लगी और आपको ये पता चला कि इसने मेरे बच्चे को कत्ल किया है, हाँ जी। उसके बाद आप लोगों का फेस टू फेस आमना सामना हुआ है? हाँ जी, अदालत में एक दफ़ा हुआ था। हुआ है। सच बताना मुझे, किन नज़रों से देख रहा था, इंतकामी या शर्मिंदगी? नहीं, उसकी नज़रों में शर्मिंदगी नहीं थी, ये है कि मुझे बाजियाँ भी साथ थी, मैं भी थी, तो गुस्से से देख रहा था। जब बाजी ने कहा ना कि वो बैठा हुआ है तो मैंने उसको गिरेबान से पकड़ लिया जाके। अदालत में? तो उसकी नदामत कोई नहीं थी उसके चेहरे पे। जब आपने गिरेबान से पकड़ा तो उस टाइम नहीं उसने मारा, माँ पे बाल छाल नहीं, उसको पकड़े? हथकड़ी लगी हुई थी, तो फिर पुलिस वालों ने छुड़वाया कि यहाँ नहीं आपने पकड़ना। अब्दुल्ला के बाकी 2 सगे भाई जो हैं वो आए अब्दुल्ला का चेहरा देखने? हाँ जी, आए थे, अब्दुल्ला के भाई भी आए थे, बाकी भी उनकी फुप्पो वगैरह, ताई था, सब उन्होंने आए कहा थे। कि एक मुंडा तेनू दिता सी ओ भी तू मरवा हाँ था, जी। ये कहा ही होगा? हाँ जी। डेफिनेटली। हाँ जी, कहा था उन्होंने। अब्दुल्ला याद आता है? हाँ जी, आता है। फिर रात में रोती रहती हो या दूसरे बच्चों को फ़ोन करती हो? रात कैसे गुजरती है? रात मुझे नींद नहीं आती है, कब से? जब से अब्दुल्ला की डेथ हुई है। कितने महीने हो गए? 11 तारीख को 4 महीने हो जाने। जिंदगी लगती है या अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी किस काम की? बहुत दुख होता है कि मैं 5 बेटों की माशाल्लाह माँ होते हुए बिल्कुल तनहा हूँ। हाय हाय, 5 बेटों की माँ होते हुए भी मैं तन्हा हूँ। जुल्म भी सहे, कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, बाप ने पकड़ के जहाँ पे बिठाया कि ये तेरा बंदा है, यहाँ शादी करनी है, वो भी की, बच्चे भी पैदा किए, मारें भी खाई, बेटा मरवा दिया। इससे बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। और फिर भी आज ये कह रही है कि मैं अकेली हूँ। इंसाफ चाहती है, ईमानुल्लाह को फांसी दिलवाना चाहती है,
उम्र कैद नहीं, फांसी दिलवाना चाहती है कि अब इस दुनिया पर न रहे, सांस न ले। हर माँ को दुनिया में जहाँ भी चले जाएं, माँ को पहले होती है अपनी औलाद और बाद में होता है शौहर, चाहे वो पहला शौहर है या दूसरा शौहर है। यह असूल है एक अक्लमंद माँ का जिसका दिमाग काम करता है। इसी तरह इसको था, लेकिन इसने वो भी कुर्बानी दे दी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साजिदा। साजिदा, आप राशिदा की बहन है? हाँ जी बहन हूँ। क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसने बहुत जुल्म सहे हैं, वो बड़ा ही जालिम आदमी था, उसको इंसान तो कहना ही नहीं। ईमानुल्लाह? ईमानुल्लाह दूसरा शौहर? हाँ जी दूसरा शौहर। उसको तो इंसान नहीं हम कह सकते क्योंकि वो जानवर था। इंसान की शक्ल में वो एक दरिंदा था जिसके साथ ये रहती रही है, और इतना जालिम था कि हमने उसको एक अपना भांजा दिया था अमानत के तौर पे, इसको संभाल के रखना, वो उसको संभाल ही नहीं सका। मुझे सच सच बताओ, आपकी बहन को अपने शौहर से प्यार है या डर है? दो ही रास्ते होते हैं, या बंदा अपना आप बर्बाद करता है मोहब्बत की खातिर, या बर्बाद करता है खौफ के बारे। क्या था? बस यही चीज़ है कि मैं अपने घर में बैठी थी कि बस घर बसा रहे, हाँ जी, घर में लोग बैठी क्या कहेंगे, हाँ जी, बस इस चक्कर में जवान लोगों बेटा मरवा के दिया। चक्कर में ना अपना आप औरत खराब करती ये है। डंडा पकड़ाती थी उसको कि ले मुझे मार। हाँ जी। ये क्या बात है भाई? बस इसकी अब क्या बताएं। एक शौहर है, वो मान ही रहा कि शादी भी हो गई है, बच्चे 4 संभाल रही है, उसके सारा कुछ कर रही है, फिर भी उससे मार खा रही है। डरती थी? बहुत डरती थी। उसके सामने तो हम जाते थे तो हमें इजाज़त नहीं थी कि हम साथ बैठ के बहनें बात कर लें। अच्छा, हाँ जी। फिरौन? हाँ जी, वो साथ बैठा रहता था, इसकी नंदे ध्यान रखती थी कि क्या बहनें बात कर रही हैं, वो आसपास रहती थी। तो और डीसी ये फैसलाबाद मैं- लगा हुआ था वो? ऐसे ही था, बस उसका रोब इतना है, इसके ऊपर था ज़्यादातर। मुझसे वो डरता था ज़रा, मेरे तो घर में नहीं आता था। अब क्या मुतालबा है आपका? आप मुझे समझदार लगती हैं, ट्रॉमा में भी नहीं है, जाहिर है उसका बेटा भी गया है और घर भी खराब हो गया, तो वो ट्रॉमा में भी है। क्या बस मुतालबा यही है है? चीज़ कि इसको ना सज़ा जो भी हो ना, सज़ा सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि दूसरे लोगों को, देखने वालों को पता चले कि अगर इनके साथ हादसा हुआ ना, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, तो इसको सज़ा दी जाए। आपकी बहन मुद्दई है यस। इस केस में? हाँ जी। वो कहती मैं सुलह करनी है, मैं माफ़ करती हूँ अपने शौहर को, आप क्या कर लेंगी कभी भी नहीं, अगर हो गया? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम सब ने इसको छोड़ देना है, उसको नहीं माफ़ करना। कभी भी वो जानवर है, इंसान नहीं है वो। इन तीनों बच्चों को उसने उठाया कि उठो, वज़ू करो, फजर की नमाज के लिए जाओ। अब वो वज़ू करके घर से निकला है और उसके घर से कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 15-20 यार्ड के फासले पे ही उसको किसी ने फायर मारा और उसकी डेथ हो गई मौके पे ही। ये होता था कि जब भी इन दोनों का कोई कन्फ्रंटेशन होता था, अब्दुल्ला का और अमानुल्लाह का, तो जो उसकी वालदा है राशिदा बीबी, वो हमेशा बेटे की साइड पे खड़ी होती थी। अब ये इसको ये वाली चीज़ भी बड़ी मतलब बुरी लगती थी, ये फील करता था। मेडिसिन की कंपनी थी, उसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना जी, उसकी जॉब हुई, इसकी सैलरी अच्छी थी, मतलब इतनी माकूल सैलरी थी कि इसने अपनी वालदा को कहा कि अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपका और अपना बोझ खुद उठा सकता हूँ, तो हम अब इनके टुकड़ों पे नहीं पलेंगे, मैं अलग घर लेके आपको वहाँ अपने साथ रखूँगा। अब इसको ये चीज़ फील हो रही थी कि ये तो मेरी बीवी को भी ले जाएगा यहाँ से। मगफूर अहमद खान इंस्पेक्टर साहब हैं और थाना पीपल्स कॉलोनी में एज अ SHO अपनी जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े मुतमईन अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं। 21 से 22 साल का लड़का फजर के टाइम कत्ल हो गया, जा रहा था नमाज पढ़ने अपने वालिद साहब के साथ। ये खबर आई मुझ तक, ये खबर पूरे फैसलाबाद में गूंजी और फिर मगफूर साहब तक ये काम आया कि भाई जल्दी करें, इसको पकड़ें, केस को सॉल्व करें। आला अफसरान की जानिब से ये अहकामात आ गए। मगफूर साहब की दौड़ें लगी, टीम बनाई, काम किया, जाहिर है बहुत कुछ किया होगा, फिर जाके कातिल तक पहुंचे। क्या माजरा, क्या कहानी, वजह एनात क्या बनी, ये सब हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मगफूर साहब किस महीने की बात है एग्जैक्टली? ये मई के स्टार्ट की बात है जी, फर्स्ट वीक ऑफ मई था, तो तब मतलब गर्म मौसम था, तो ये सुबह जो फजर की अजान होती है उसके और फजर की जो बाजमात नमाज का टाइम है उसके बीच का वक्त था। मतलब अजान होने के बाद ये जो हमारा बच्चा जो मकतूल है अब्दुल्ला, इसका नाम था, 21-22 साल इसकी एज थी, इसको इसके वालिद ने ही, जो कि उस वक्त मुद्दई था और बाद में वो खुद ही कातिल निकला, इसका सुतेला वालिद था, उसने इसको और इसके 2 और छोटे भाई थे जो इसके सौतेले भाई थे, इस जो कातिल था इसका सौतेला बाप अमानुल्लाह उसका नाम था, अमानुल्लाह के सगे बेटे थे, इसके सौतेले भाई थे,
इन तीनों बच्चों को उसने उठाया कि उठो, वज़ू करो, फजर की नमाज के लिए जाओ। वो दो छोटे बच्चे अब्दुल्ला से कोई 2-4 मिनट पहले चले गए। उसके बाद अमानुल्लाह ने अब्दुल्ला को भी उठाया कि वज़ू करो और नमाज़ पढ़ने जाओ। अब वो वज़ू करके घर से निकला है और उसके घर से कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 15-20 यार्ड के फासले पे ही उसको किसी ने फायर मारा और उसकी डेथ हो गई मौके पे ही। उसको फायर लगा यहाँ पे गर्दन पे, बैक साइड पे, और ये मुंह से निकल गया। उसका इवन एक दांत टूट गया। आर पार हो गया। हाँ जी, जब गोली ने एग्जिट लिया तो उसका एक दांत भी उड़ा गई उसके साथ। ठीक हो गया। इसकी 15 पे कॉल की अच्छा, उस बंदे ने जिसके घर के बाहर उसकी डेड बॉडी पड़ी थी गली में। जी, ठीक है जी। तो वो औंधे मुंह पड़ा हुआ था। वो भी बाहर निकला बंदा फजर की नमाज के लिए। उसने भी फजर की नमाज के लिए जब बाहर निकला तो उसने देखा कि वो लड़का पड़ा हुआ है, उसके आस-पास उसका खून था। उसको पहले तो समझ नहीं आई कि ये इसका मर्डर हो गया। उसने समझा कि इंसान तो घबरा जाता है ना ऐसे देख के सिचुएशन। उसको तब अपेरेंटली उसने प्रिज्यूम किया कि शायद ये निकला होगा तो इसका कहीं कोई पाँव अटका है या किसी वजह से ये गिरा है, तो इसके ये मुंह पे चोट आई है, उसकी वजह से इसकी ये ब्लीडिंग हुई है। वो फ़ौरन से देख के उनके घर गया। उसने जाके नॉक किया कि आपका बच्चा वहाँ पे गिरा पड़ा है। वो फिर अब्दुल्ला के घर गया। हाँ जी, अब्दुल्ला के घर। राइट। फिर अब्दुल्ला के घर वाले बाहर आए। उन्होंने आके जब देखा फिर उन्होंने 1122 पे कॉल की। उसके बाद 1122 की गाड़ी आई, पुलिस भी पहुंच गई। मीनवाइल 1122 ने देख के वो बताया कि इसकी डेथ हो चुकी है। तो वही जो फायर था उसका कॉज ऑफ डेथ बना। इसके साथ जो इसका बाप जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए बाजमात, वो किधर था? वो नहीं था पास? नहीं, वो जा नहीं रहा था। यही इसी वजह से वो हमारा बाद में प्राइम सस्पेक्ट बना। अच्छा जी। कि वो नहीं जा रहा। एक बंदा, मतलब एक घर में वो बाप बेटे तीनों रिहाइश पजीर हैं, बल्कि चारों। बाप अपने तीनों बच्चों को उठा के कह रहा है कि मस्जिद में जाए नमाज पढ़ने। वो खुद भी जवान आदमी है, बीमार नहीं है, माजूर नहीं है। वो खुद भी नमाज पढ़ने जाता भी है, लेकिन उनको उठा के भेज देता है और खुद नहीं जाता। अच्छा, रूटीन क्या थी? ये वाकई नमाजी परहेजी आदमी था, इसी तरह ही जाता था या सिर्फ उस दिन नमाज याद आई थी? नहीं, ये जो बच्चा था ये इसका हमने पता किया वहाँ से। ये अच्छा नेक लड़का था, पहले भी रूटीन में। ये असल में ये बच्चे जाते थे अपने दादा के साथ। इनका जो दादा था वो भी अब्दुल्ला का सगा दादा नहीं था, अमानुल्लाह का बाप था। हाँ। उसके साथ ये जाया करते थे। यानी वो इनके दादाजी ने इनकी रूटीन बनाई हुई थी। सुबह इनको उठाते थे जैसे घर के बुजुर्ग, जैसे घर के बुजुर्ग करते। तो वो जब तो दादाजी खुद हुआ करते थे, वो अपने बेटे को अमानुल्लाह को भी कहते थे कि तुम भी जाओ। खुद वो ऐसे, अगर बाप घर पे नहीं है तो वो इनको भेज देता था, खुद नहीं जाता था। लेकिन ये जैसे ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन, तो उसके पीछे उसका वो एक प्लानिंग थी। तो उसने जान के इनको निकाला घर से बाहर, क्योंकि उसने इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना था। बाद में हमने एक पर्चा भी देखा कि उस पर्चे पर मुद्दई इसी का सोतेला बाप बना हुआ है और रो धो रहा है। कितना भी ड्रामा किया था इसके बाप ने। जी, जाहिर है मौके पे तो उसने ऐसे ही दिखाया कि जी मेरा जवान बच्चा था और नेक बच्चा था, उसको नाहक किसी ने कत्ल कर दिया है। तो हमने जब उसे पूछने की कोशिश की कि किसी पे कोई शक हो, तो उसने मतलब ऐसे ही शो करवाया जैसे कोई नामालूम दो लोग आए हैं जिनके ना आने का पता है ना जाने का पता है कि आए किधर से और गए किधर है। उसने कैसे शो करा दिया? वो था ही नहीं मौके पे। फर्जी उसने बनाया ना जी। उसने हाँ जी, उसको नहीं पता था तब एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR उसको नहीं पता था कि वो एक बंदा कह रहा है या दो बंदे कह रहे हैं। शुरू में तो उसने ये प्लान किया, अपने ही मोहल्ले में एक और बंदा था जिसके साथ उसकी अपनी कुछ अटकलश थी किसी वजह से। अच्छा। वो उसने उसका नाम ले लिया। कि हमने उससे पूछा कि आपके लिए कोई बंदा, कोई किसी के बारे में आपका कोई डाउट हो, कोई सस्पेक्ट हो आपकी नज़र में, तो उसने फ़ौरन उसका नाम लिया कि वो उसके साथ हमारी लड़ाई रहती है। तो 2-4 दिन पहले भी ऐसे ही गुजरते हुए उसके साथ मेरा आमना सामना हुआ था, तो तब भी वो धमकियाँ दे रहा था। तो उसी ने ये काम किया होगा। हमने फ़ौरन उसका पता किया तो वो रेलवे में मुलाजिम था वो बंदा, और वो उस रात पूरी रात अपनी जो जॉब प्लेस थी वहाँ पे मौजूद था। वो वहाँ से यानी 1 सेकंड के लिए भी हिला ही नहीं। आप मुझे बताइए कि कितने दिन तक ये अपना ड्रामा करने में कामयाब रहा? इसमें लगे जी हमें कोई 11 दिन लगे हैं। CCTV फुटेज नहीं मिली आपको? कोई गली में किसी घर के आगे कोई कैमरा लगा हो, कहीं से कुछ आइडिया? जी, हमने स्टार्ट इसी काम से किया था। हम सबसे पहले कोई भी इंसिडेंट होता है तो हम सबसे पहले जो टेक्निकल जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे मदद लेने की कोशिश करते हैं। वो हमने सबसे पहले उसके CCTV जो कैमरास थे ना सराउंडिंग में, जितने भी लेफ्ट राइट जितने भी आगे पीछे थे, वो चेक किए।
उसमें किसी बंदे की ना एंट्री दिखाई दे रही थी, ना वहाँ से एग्जिट होता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक हो गया। फिर वो हमारे लिए एक किस्म की वो लॉक हो गई कि जो कुछ भी है इसके अंदर अंदर ही है, कि इसी टेरिटरी नहीं है। बिल्कुल। वो छोटी सी कॉलोनी थी, किसी ने आपने फायर कोशिश मारा। की कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसकी वालदा को साइड पर ले जाकर पूछें कि आपके शौहर को, आपके इस बेटे से कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं थे? कोशिश की? कोशिश नहीं की, हमारा था ही बेसिक ये केस ही ऐसे सॉल्व हुआ। हमें जो भी बात जहन में आती थी, हम उसकी वालदा को पहले तो ये अश्योर करवाते थे कि आप हमारी बहन है, हाँ। इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो आपका हुआ है। तो हम फिर उसे यानी इस तरह से तो नहीं कहते थे कि हमें शक है कि इसने ये किया। हाँ। हम इसकी इंफॉर्मेशन उससे लेते थे, उस खातून से, उसकी बेचारी जो वालदा थी। तो वो जो बातें बताती थी फिर हम उसको क्रॉस चेक करते थे अमानुल्लाह के साथ। अमानुल्लाह जब झूठ बोलता था, जैसे जैसे वो झूठ बोलता गया वैसे वैसे वो और ज़्यादा मशकूक होता गया। हमारा उस पर वो जो दायरा था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया, क्लोज होता गया। और फिर उसमें बात ये थी कि जब वो हमने उसको भी पूछा जो जिसने कॉल की थी 15 पे, तो अल्लाह उसका भला करे, उससे हमने जब कॉल पे बात की रात के 2 बज रहे थे, यानी जैसे ये केस सॉल्व हुआ है, तो उस दिन वो मक्का में बैठा हुआ था, उम्रा करने गया हुआ था। तो उसकी मेहरबानी उसने कॉल सुन ली। उससे फिर मैंने पूछा कि जी जब कॉल आपने की थी तो आपने कॉल करने से पहले क्या देखा था? उसने बताया जी कि उसकी बाहर डेड बॉडी पड़ी हुई थी और मुझे नहीं पता था कि ये बच्चा कौन है। मुझे ये तो पता था कि ये साथ वालों के हमसायों के बच्चे हैं, ठीक है। ये नहीं पता था कि ये बच्चा कौन है और इसका नाम क्या है। तो मैंने जाके उसको दरवाज़ा नॉक किया बड़ा ज़ोर से कि आपके बच्चे को कुछ हो गया। हाँ। तो फिर मैंने कहा फिर इसने क्या बताया अमानुल्लाह ने आपको? कहता जी कि फिर मैं तो चला गया उधर, ये बाद में अपनी बीवी को लेके वापस आया, वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे उसकी डेड बॉडी थी। हाँ। अच्छा, हमने जब अमानुल्लाह से पूछा कि तुम्हें उसने क्या बताया था, कहता जी इसने आवाज़ दे के कहा था कि अब्दुल्ला को कुछ हो गया। अब हमने उसको पूछा, फिर दोबारा क्रॉस चेक किया कि तुमने किसी का नाम लिया? उसने कहा नहीं जी मुझे इनके किसी बच्चे का नाम नहीं पता। फिर उसको हम ले गए प्लेस ऑफ अकरेंस पे। अच्छा। कि यहाँ पे आके बताओ ज़रा कि तुम्हें कैसे इतला मिली थी, तुम किधर से निकले, कैसे आए, क्या देखा? हाँ। अब जो वो बंदा बातें बता रहा था इससे उसकी बिल्कुल डिफरेंट थी। बॉडी लैंग्वेज वगैरह नहीं मशकूक हुई या उसको कवर कर दिया था? नहीं जी, ये वैसे बड़ा अपनी तरफ से एक थोड़ा डिफरेंट केस था। हम अक्सर केसेस में ना बंदे से क्वेश्चनिंग करते हुए ना हम उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करते रहते हैं, उसकी यानी कुछ चेंजेस हमें नज़र आ जाती हैं कि ये बंदा यहाँ पे आके ना वो जैसे वो हाँ जी। और ये इसकी इतनी मतलब कांस्टेंट थी बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल ये एक्सप्रेशनलेस आदमी था। ओवर स्मार्ट। हाँ जी, बहुत पक्का। मतलब ये कहीं ना किसी कोई पहले हमें पता चला था कि ये कहीं पुलिस वालों के साथ जैसे होते नहीं, उन्होंने प्राइवेट ड्राइवर रखे होते हैं या कोई अपने मुलाजिम रखे होते हैं, ये उस तरह से वो नौकरी भी करता रहता है। यानी इसको पता था कि पुलिस वालों की टेक्निक क्या होती है और मैंने उसमें पकड़ाई नहीं देनी। बहुत पक्का क्या है इस केस में? वजह ना मैम इसमें सिंपल ये है जो मतलब बहुत सेंसिटिव इशू है, बज़ाहिर बहुत छोटी बात है, लेकिन आप उसको देखेंगे एक लार्जर व्यू में तो आपको नज़र आएगा कि सिर्फ ये केस नहीं, बड़े बड़ी जगहों पे हज़ारों ये केस हुए और बड़ी बर्बादी हुई है। अब इसमें भी ये था, इसकी जो मकतूल था अब्दुल्ला, इसकी वालदा की भी ये दूसरी शादी थी। अब्दुल्ला का वालिद पहले से फौत हो चुका था, इसकी भी दूसरी शादी थी अमानुल्लाह की, इसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी। अब दोनों के पहले बच्चे थे मौजूद थे, तो जो सोतेलापन है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है यूजुअली यहाँ हमारे तो होता है ना। हाँ जी। अब उसमें अगली बात ये थी कि जो अब्दुल्ला था, जो मकतूल था, उसके साथ अमानुल्लाह की अक्सर अनबन रहती थी। यानी जाहिर है बच्चे अपना बाप कुछ भी कह ले, इवन उन पे हाथ भी उठा ले तो वो बुरा नहीं मनाते, लेकिन किसी और की बात भी उनको बड़ी वो कुदरती सामान, हाँ जी, वो ऐसे तल्ख महसूस होती है, वो सुनना दोबारा नहीं करते। अब ये उसको अक्सर रोकता टोकता रहता था कि मतलब वो घर पे आया तो उसको कहेगा कि तुम लेट क्यों आए हो, जूता इधर नहीं उतारना। इसकी कमबख्ती बहुत ज़्यादा आती थी, बाकी दो की कम आती थी। हाँ जी, हाँ जी। अब उसमें ये होता था कि जब भी इन दोनों का कोई कन्फ्रंटेशन होता था, अब्दुल्ला का और अमानुल्लाह का, तो जो उसकी वालदा है राशिदा बीबी, वो हमेशा बेटे की साइड पे खड़ी होती थी। अब ये इसको ये वाली चीज़ भी बड़ी मतलब बुरी लगती थी, ये फील करता था कि ये बीवी तो है ना मेरी भी, अगर उसकी माँ है तो मेरी बीवी भी तो बने। हमेशा मेरी मुखालफत में उसके साथ खड़ी होती है। फिर ऊपर से जो बड़ी वजह बनी इसकी कि जब ये जो लड़का था बेचारा जो मकतूल है अब्दुल्ला, ये पहले एक मेडिकल स्टोर पे काम करता था, बहुत थोड़ी तनख्वाह थी इसकी, यानी वो इतनी थोड़ी थी, अब बताना मुनासिब नहीं है क्योंकि ये भी हमारे माशरे का अलमिया है। तो उसमें बहुत मुश्किल था कि ये बेचारा अपना भी खर्चा कर सकता, तो अपनी माँ का इसने क्या खर्चा उठाना था।
अब इसको भी फील होता था क्योंकि ये बच्चा इतना बड़ा हो चुका था कि इसको ये चीज़ें फील होती थी और वो देखता था कि यार ये हम डिपेंडेंट हैं तो हमारे साथ ये ऐसे करते हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली कि ये हम इनके मरहूने मिन्नत हैं, ये हमें खाना देते हैं, रहने को घर दिया हुआ है, तो इसलिए ये मुझे बातें सुनाता है बात बात पे, और मेरी माँ को भी बातें सुनाता है। अब इसकी ना ये मर्डर होने से 2-3 दिन पहले एक मेडिकल कोई कंपनी थी, मेडिसिन की कंपनी थी, उसमें इसकी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना जी, उसकी जॉब हुई। इसकी सैलरी अच्छी थी, मतलब इतनी माकूल सैलरी थी कि इसने अपनी वालदा को कहा कि अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपका और अपना बोझ खुद उठा सकता हूँ, तो हम अब इनके टुकड़ों पे नहीं पलेंगे, मैं अलग घर लेके आपको वहाँ अपने साथ रख दूँगा। अब इसको ये चीज़ फील हो रही थी कि ये तो मेरी बीवी को भी ले जाएगा यहाँ से, और पहले ही मेरे साथ क्या जवाब दिया था? माँ तो करूँगा, हम अब अलग से रहेंगे, माँ ने क्या कहा था? माँ तो यही समझती थी कि यानी ये रूटीन की बातें हैं, जाहिर है जवान औलाद हो तो बाप के साथ उनका कुछ ना कुछ कोई क्लैश चलता है, सगे बाप से भी हो जाता है, जब कंधे को आते हैं लड़के तो सगे बाप से हो। हाँ जी, उसको नहीं अंदाज़ा था कि ये जो अमानुल्लाह है उसके दिल में ये बात इस हद तक गहरी हो चुकी है, वो इसको इतना सीरियसली ले चुका है कि उसने अपने माइंड में एक प्लान कर लिया हुआ है कि मुझे ये जो अब्दुल्ला है अब इसको मैं माइनस करूँगा तो ये मेरी बीवी इधर मेरे साथ। वजह ये थी सिर्फ और सिर्फ हाँ जी, कहीं ये मेरी बीवी को यहाँ से लेना जाए तो मेरा घर खराब हो जाएगा। हाँ जी, शर्मिंदा था कि मैंने क्या किया है, जब एक वाले जुर्म कर लिया, अरेस्ट हो गया, सब चीज़ें ओपन हो गई, तो कोई शर्मिंदगी थी चेहरे पर इसके, ईमानुल्लाह के? थी, लेकिन उतनी नहीं। उसको उसके चेहरे पे हमें तब भी ये फील हो रहा था कि अब इसको ये खौफ है कि मुझे जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन वो शर्मिंदगी नहीं फील हो रही थी। अल्लाह ताला सबकी औलाद को महफूज फरमाए, खसूसी तौर पर ऐसे मर्द जो कहने को एक यतीम बच्चे के सर पर बाप बनकर साबित तो हों, दिखावा तो दें, लेकिन अंदर से उसको एक्सेप्ट ना करें। अल्लाह ताला ने कहा है कि यतीम के सर पर जब आप हाथ रखते हैं तो उसके बड़े दर्जात होते हैं, बड़ा सवाब मिलता है, और इसी तरह से जब यतीम की आप जान लेते हैं तो उसके भी बड़े अजाब होते हैं, जिसकी तैयारी आप सब लोगों को करनी चाहिए जिनके दिलों में ऐसे अज़ाइम हैं या इरादे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।